सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करता हूँ। संत श्रोमणी रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, आज ग्राम सभा सोना में बुद्ध कथा जो चल रही है, इस कथा को सुनना और समझना दोनों में अंतर है। और अभी हाल ही में एक फिल्म आई है फूले, जिस पे कुछ लोगों ने बड़े आपत्ति जताई है। कितने लोग जानते हैं फूले फिल्म को? सुने हैं? माता बहने कोई जानती है? उसको देखे जरूर। साथियों, आज माता सावित्रीबाई फूले की देन है, जो शिक्षा की जोत जलाई जिन्होंने, उनको दबा दिया गया, उसकी जगह पर किसी और को बैठा दिया गया। हमारे महापुरुष जो देश और समाज के लिए कुछ कर गए, उनको दबा दिया गया, उनको छुपा दिया गया। लेकिन किसी जिसको आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में प्रशंसा करके आपको अंधविश्वास और पाखंड में उलझा दिया गया। अभी भी हम देखते हैं अंधविश्वास। आज बुद्ध कथा चल रही है, इसमें एक ही चीज बताई जाती है, पहले जानो फिर मानो, और ना जानो तो ना मानो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने समाज में बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जो कर तो लेते हैं, लेकिन उनको जानते नहीं हैं। उनको मानने से पहले जाने। अभी भी बुद्ध कथा के माध्यम से ढोंग आडंबर के बारे में बताया जाता है कि इससे दूर रहें। और अभी शादी ब्याह जब होता है, अभी इस समय रीजन चल रहा है, शादी ब्याह का समय चल रहा है, तो जब तेल होता है तो सारी प्रक्रिया वही करते हैं। जो कुरीतियां शुरू से चली आई, एक कहावत है कि एक बूढ़े दादा अपने दरवाजे पे बैठे रहते थे, वो अंधे थे और दरवाजे पे बैठते थे तो एक डंडा लेकर फट्टे से मारते थे। जैसे कुत्ता बिल्ली की आहट पाए, बस तुरंत डंडा पटक देते और वो कुत्ता जानवर बाहर भाग जाता। ये लड़का उनका छोटा था, वो देखता था। लड़के की शादी हुई, लड़का बड़ा हुआ, शादी हुई। उसके बाद क्या हुआ, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। जब वो खत्म हो गए तो वो लड़का सोचता था कि हमारे पिताजी भी डंडा पटकते थे, तो हम भी वही काम करेंगे, क्योंकि पिताजी हमारे करते थे। कुछ लोग कहते हैं जो पुरखों से चला आया है तो हम भी वही करते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं जानते हैं। तो वो भी डंडा पटकने लगा। वो अंधा नहीं था, उसको तो दिखता था, लेकिन वो भी अपने पिताजी की तरह डंडा पटकने लगा। तो गांव के लोगों ने पूछा कि भैया आप क्या करते हो? तो कहते पिताजी हमारे पुरखों से चला है, डंडा पटकने का रिवाज था, तो हम भी पटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी अंधे थे, आपके पिताजी अंधे थे और कुत्ता बिलाल घर के अंदर न जाए इसलिए डंडा पटक देते थे। क्या आप भी अंधे हो? कहने का तात्पर्य है कि बिना समझे किसी कुरीतियों को ना माने। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे समय कोई कह दिया कि कोई आदमी हवा में उड़ रहा तो उसको आप मान कैसे लेंगे? उसके पर लगाने, पंख लगाने कैसे उड़ लेगा? तो उसकी सच्चाई जाने। अपने जैसा आप करोगे। ये बच्चों शांत हो जाओ। शिक्षा की देवी कौन है? बोलो बोलो, बिटिया ने ताली बजा दो। देखिए मैं भी यहाँ आया हूँ, अगर हमारी बात को आप ना सुने ना समझे तो कोई मतलब नहीं है, बाकी कथा तो चल ही रही है।
हम आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते, कार्यक्रम विलम्ब हो रहा है। हमारा कहने का मतलब है ये बच्चों को जैसा आप सिखाएंगे, जैसा आप बताएंगे, बच्चे उसी राह पे जाएंगे। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, जब ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तभी समाज का भला कर पाएंगे। अब पिताजी हमारे दारू पीते हैं, कह दिए जाइए एक शीशी ले आइए या बीड़ी ले आइए, मसाला ले आइए, तो लड़का जैसा देखेगा पिताजी कर रहे हैं वैसे तो करेगा। तो इन कुरीतियों से हमारे कोई भी समाज, किसी भी समाज, मैं तो सब समाज के लिए बात करता हूँ, किसी भी समाज का व्यक्ति अगर नशा में पड़ गया तो उसका घर परिवार बर्बाद हो गया, उसका खानदान बर्बाद हो गया, उसकी जरिया जमीन खराब बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले आप लोग नशे से दूर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तभी समाज का भला हो पाएगा। जैसे बाबा साहब 18 दिन में संविधान बना कर दिया था, आज उसी संविधान की बदौलत हम लोगों को जो दर्जा मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, नौकरी का अधिकार मिला है, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है।